अब यही चंदन दाई जी बने हैं, चलो बीजेपी गवर्नमेंट ने ठीक कर रखा है। चंदन दाई जी बने हैं, कभी आए हमारे घर में, कभी देखा हमने, कभी पूछा उन्होंने कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को करके। लंगूर यहाँ आ गए, बंदर आ गए, भरना आ गए। अब यहाँ पे लोग खेती करना भी मुश्किल हो गया। वोट देने के बाद जीतने के बाद तो कोई नहीं आता है, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, कोई नहीं आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN कुर्सी के सियासत। इस वक्त हम मौजूद हैं बागेश्वर के बहुली गांव में। तो हमारे साथ यहां पर कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है आने वाले चुनाव के बारे में। क्योंकि जैसे अभी आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके क्या मुद्दे रहेंगे और क्या मुद्दे लेकर ये आगे वोट करेंगे। तो अंकल, आपका नाम? मेरा रमेश प्रसाद। तो कैसा चल रहा है यहाँ पर? क्या अभी क्या तो मुद्दे रहेंगे आपके जिसको लेके आप आगे वोटिंग करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा यही है कि बंदरों का आतंक, अच्छा, इसको वो हो जाए। और बाकी जो है बेरोजगारी की समस्या है और अन्य समस्या में बाकी राशन पानी से सब ठीक है। तो आपके यहाँ पर विधायक कौन है यहाँ पर? अभी विधायक है चंदन रामदास जी। तो उनका आना जाना रहता है? आना जाना बहुत कम ही है। क्या आप बताइए कि क्या पिछली सरकार जो है उस पर काम हुआ है, और आप अगर आप वोट करेंगे तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? और यहाँ की कुछ निजी समस्याएं बताइए जिन पर काम होना चाहिए और काम नहीं हो रहा है। निजी समस्याएं तो वही हैं। एक तो मेन समस्या है पलायन का। पलायन के कारण यहाँ रोजगार है नहीं, तो बेरोजगारी की वजह से लोग यहाँ से पलायन करते हैं। तो पलायन के लिए मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पर, वो बताइए। पलायन के लिए यहाँ पर स्वरोजगार खुलना चाहिए, जिससे कि लोग बाहर न जाएं, खुद अपने ज़िले में, अपने ब्लॉक में कुछ रोजगार मिल जाए तो वहाँ रोजगार करें, जिससे बाहर जाने की उनको आवश्यकता न पड़े। एक तो कोरोना काल में वैसे ही कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जिससे कि कितने लोगों की नौकरियाँ छिन गई, वो घर में बैठ गए हैं जी। और दूसरी समस्या जो अभी उन्होंने कहा चाहते हैं कि बंदरों की भी बहुत समस्या है यहाँ। तो अब सामने हमारे एक शॉप है, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है। क्या है चुनावी माहौल भैया यहाँ बहुली का इस टाइम का? देखिए, चुनावी माहौल अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो अभी जो बीजेपी का है, जो विधायक जी हैं 3 बार के, उन्हीं का फिलहाल लग रहा है। बट देखिए, कार्यकाल में काम तो होते ही हैं। देखिए, हर आदमी का अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग आइडियोलॉजी है। वो डिपेंड करता है कि वो किसी के अकॉर्डिंग वो होता है कि नहीं हुआ है काम। देखिए, सरकार या कोई भी पर्सन हो, जैसे कल के दिन कोई भी व्यक्ति विधायक बने, कोई भी प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति, पर्टिकुलर किसी को ऐसे पकड़ के या घर पे जाके तो काम देगी नहीं। जो पब्लिक उसमें वेलफेयर में काम होंगे वो होते ही हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस कैसी है, उस कैंडिडेट ने कितना एफर्ट किया है। बट काम तो होते हैं, बदलाव तो हो ही रहा है। किसी भी जगह का जो विकास होता है वो वहाँ के बच्चों की वजह से होता है, मतलब जो वहाँ की स्कूली शिक्षा होती है उसकी वजह से होता है। हाँ। तो यहाँ पर स्कूलों की शिक्षा कैसी है? मतलब नहीं, स्कूलों की शिक्षा स्कूलों में प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए? मतलब देखिए, अगर आप देखिए, कंपैरिजन करने की बात है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के स्कूलों के साथ कंपैरिजन करेंगे या आप सुख सुविधाओं की बात करेंगे तो उस लेवल के सुख सुविधाएं तो नहीं होंगी। अगर आप CMS लखनऊ की यहाँ के स्कूल का कंपैरिजन CMS लखनऊ से करेंगे तो नहीं हो मैं पाएगा। सिर्फ शिक्षा की बात कर नहीं, शिक्षा डिपेंड करता है। देखिए, केवल एक स्कूल के ऊपर नहीं होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि पारिवारिक, अगर परिवार में पेरेंट्स अगर अच्छे से जागरूक हैं, समझदार हैं, किस प्रकार की एजुकेशन, किस प्रकार की शिक्षा वो अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो वो बहुत डिपेंड करता है। उससे ये मैटर नहीं करता है कि आप कि लखनऊ देहरादून में जाके ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। वो केवल कॉम्बिनेशन है कि स्कूल के साथ, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन गैप कम होना चाहिए और अच्छे होने चाहिए, डेफिनेटली अच्छे। और इस जगह पे मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेडिकल फैसिलिटी का थोड़ा सा अभाव है यहाँ पे। मेडिकल फैसिलिटी का अभाव है, और अगर इस पर आगे मतलब और अच्छा काम किया जाए, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ें आती हैं, हम देखते हैं पहाड़ों में मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होने के कारण कितने लोग अपनी जान गंवाते हैं, मतलब कितने लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी बात करें किसी प्रेग्नेंट लेडी की, तो उनको भी बहुत समस्याएं आती हैं। तो उसके लिए यहाँ पर वो मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। नहीं, डेफिनेटली मेडिकल फैसिलिटीज़ को और बेहतर बनाना होगा। क्योंकि अगर किसी भी देश को अगर विकसित कंट्री के उसमें लाना है तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा और मेडिकल, ये चीज़ें हर नागरिक को वो मिलनी चाहिए। बाकी कोई भी पार्टी हो तो उन्होंने अदर नागरिकों को अपंग नहीं बनाना है, किसी को फ्री में कुछ भी नहीं देना है। शिक्षा इतना मजबूत बनाइए कि वो ऑटोमेटिक ही अपना मतलब इस देश में रह के कुछ ना कुछ अपना खुद का रोजगार उत्पन्न करें। आपको लगता है कि जनता को इस बार इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट करना चाहिए? देखिए, जनता तो मेन फोकस मेरे हिसाब से
शिक्षा और मेडिकल पे होना चाहिए। यहाँ पे आंटी जी मौजूद हैं, तो आंटी- आंटी आंटी से बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। आंटी जी क्या कहती है मैं क्या कर सकती हूँ, बुढ़ी आदमी में मैं क्या कहूँ जा, क्या कहूँ। काम वाम सही चल रहा है? या इधर क्या काम जो हम की देखनी पर काम मैशो या कोनी आजकल काम तकनी देखनी, फ्री राशन मिलना और फिर अब पेंशन लगे रखी, किसान पेंशन देना बीजेपी गवर्नमेंट क्या खराब कर गई और कोनी में आप और बगाई मी के जानो बहुत अब क्या वोट तो दो गई, अब वोट दियो नहीं जा क्या मुद्दे लगे? अब मुद्दा ये सुने जो ठीक करो वह बच्चों लीजिए भविष्य उन्हें भविष्य बढ़ाओ और स्कूल में सब फैसिलिटी दो तो नरो कोण आवा मासबो कोण वो भई तो और क्या कहते हैं उनके खेलने के वो बनाए जो तो कोणी माशा है तसा हम लोग कोणी अब आजकल तो क्या है, ये चुनावी माहौल है, तो इसमें राजनेता चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, आते रहते हैं। आजकल तो सब कह रहे हैं सब घूम रहे हैं, लेकिन वोट देने के बाद जीतने के बाद तो कोई नहीं आता है जा, चाहे कोई विधायक हो चाहे कोई सांसद हो कोई नहीं आता है। तो पिछली सरकार में काम हुआ है इलाके में? अब काम तो हुआ ही है, उन्होंने तो काम दिया है, करने वाले तो ये ठहरे नीचे वाले अपना तो खा ही रहे हैं, वो अपना तो कर ही रहे हैं। मतलब नहीं हो पाया, कहाँ हो रहा है, आपसे होना था। पेंटिंग है सब जगह, पेंटिंग है, काम कमी हो रहा है जा, कहाँ बना है स्टेडियम बनेगा, कहाँ बना है बेस हॉस्पिटल बनेगा, कहाँ बना है, काम पेंटिंग ही है। इस बार क्या लगता है, क्या चुनावी माहौल क्या है इस बार, किसको मिलेगा? या इजा अब हम लोग क्या कहें, अब कोई बीजेपी कह रहे हैं कोई कांग्रेस कह रहे हैं, अब मैं क्या कहूँ, मेरा तो लड़का खुद बीजेपी वाला है, मैं क्या कहूँ है। तो अब वैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई ख़राब तो नहीं कर रखा है, कोई गरीब नहीं रखा है। और क्या बच्चों को ये इंटर जो कर लेगा 12,000 रुपया देंगे कह रहे हैं, आ भी गए हैं बल किसी के खाते में। और क्या कहते हैं राशन ये फ्री का राशन खिला रहे हैं 1 साल से। और ये पहले जो बीजेपी ने वादे किए थे वो सारे पूरे हुए हैं? या वादे तो बहुत कर रखे थे, उतने तो कहाँ होते हैं, लेकिन फिर भी कर ही रहे हैं उतना तो। अब ये चंदन नाम दाई जी बने हैं, चलो बीजेपी गवर्नमेंट ने ठीक कर रखा है। चंदन नाम दाई जी बने, कभी आए हमारे घर में, कभी देखा हमने, कभी पूछा उन्होंने कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को करके। हमारे बूढ़े जी की किडनी ख़राब हो गई, हम हल्द्वानी 3 बार हफ्ते में डायलिसिस करना था, वहाँ जाने तक तो आधे वैसे बीमार हो जाते थे। कहने का मतलब है कि यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है कि अगर किसी को कुछ हो जाए तो उसे मेन सेंटर पे ही वो करना पड़ता है। डिलीवरी होती है, कितने जच्चा बच्चा दोनों जान गंवा देते हैं और ऑपरेशन की कोई सुविधा नहीं है। जब बच्चा लास्ट में आते हैं उस समय कहते हैं ये लोग हल्द्वानी रेफर करो, हल्द्वानी जाने तक बच्चा और माँ बचेगी। बहुत केस ख़राब हो गए हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो मेडिकल फैसिलिटी है वो सुचारू नहीं है, और यहाँ पर बहुत लोगों की वही प्रॉब्लम है कि अगर किसी को कुछ हो जाए तो यहाँ से उसे हल्द्वानी रेफ़र करते हैं और वहाँ जाने तक उस इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। और बाकी हम और लोगों से बात करेंगे और दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर लोगों का क्या कहना है। आप देख सकते हैं हम सुबह से निकले हुए हैं और यहाँ पर दिन ढल गया है, और हम उस दुकान से थोड़ा ही दूर चले थे कि हमारे सामने यहाँ पर और दुकान है। यहाँ पर काफ़ी सारे युवाएं मौजूद हैं। और अब हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कहना है आगे चुनावी समीकरण के बारे में। न तो इनके पास रोजगार के कोई साधन है। पहली बात ये है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, ग्रेजुएट है। वो ग्रेजुएट है हमारा महिपाल सिंह, वो बंदा ग्रेजुएट है। यहाँ पर योगेश परियार जी हैं, ग्रेजुएशन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे युवा हैं जी हाँ। जो अभी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। तो भैया आप मुझे ये बताइए कि चुनावी माहौल क्या है बहुली का इस समय आने वाला, अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो जनता किसे देखना चाहती है आगे? जी, हमने 15 साल 20 साल कांग्रेस को दिए, 15 साल बीजेपी को दिए। अच्छा। और जस की तस पड़ी हुई है। तो मतलब इलाके में कोई विकास कार्य नहीं है। आप सर्वे करके देख लीजिए, पूछ के देखिए। हमें धरातल पे कुछ नहीं मिलता। हमें यहाँ मिला है सिर्फ एक रिफर सेंटर हॉस्पिटल। अभी हम आगे से आ रहे हैं तो हमने वहाँ भी कुछ लोगों से बात की। उनका कहना है कि यहाँ पर जो मुख्य समस्या है वो उनकी फसलों की है, और यहाँ पे जो बंदर हैं वो काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं फसल को। बहुत ज़्यादा नुकसान है बंदरों से। तो हमें उनका कहना है कि यहाँ पर बंदर बाड़े होने चाहिए। तो इस बारे में क्या कभी आपने मौजूदा जो सरकार है उससे बात की इस बारे में? ये तो मैनिफेस्टो में विधायक जी ने लिख के दिया है आपने कि हम बनाएंगे 10 साल पहले। अच्छा, मैनिफेस्टो में लिख के दिया है कि बनाएंगे। 10 साल पहले के मैनिफेस्टो में भी है। और अभी तक ये कार्य शुरू भी नहीं हुआ है? जी नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए
तो भैया आपका क्या कहना है चुनावी माहौल के बारे में, कि आपको क्या लगता है कि आप एक यूथ हैं, तो यूथ के लिए क्या काम होने चाहिए, और आप जैसे यहाँ के रहने वाले हैं तो क्या प्रमुख समस्याएं हैं यहाँ पर की? एक तो जिस प्रकार से माननीय विधायक जी ने यहाँ पर 15 साल से यहाँ पर राज कर रहे हैं, तो हमारे लोकल एरिया में अभी तक एक भी बार कोई भ्रमण नहीं किया है, ना किसी चीज़ के लिए, मतलब जितने उन्होंने वादे किए थे वो आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि जो यहाँ पर के विधायक हैं वो पिछले 15 सालों से हैं और उनका इलाके में आना बहुत ही ना के बराबर है जी। और वो तो खुद ये भी कह चुके हैं कि हमें इस लोकल एरिया के वोट की कोई आवश्यकता ही नहीं है। खुद उन्हें कहा है एक बार, ये अपने कुछ ऐसी भाषणों में कहा भी है, कुछ ऐसी बातें आई थी उन चीज़ों में कहा भी गया उन्होंने। और जो इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादे कोई पूरे नहीं हुए हैं। वादे तब पूरे होते जब आते सर्वे देखने, कभी आते कोई मतलब ही नहीं, लोकल एरिया में यहाँ आते ही नहीं हो कभी नहीं। जैसे कि आप एक युवा हो, तो इस बार का युवा आगे वोट करेगा तो किन मुद्दों को लेकर जाना चाहेंगे आप, किन मुद्दों को देखकर वोट करेंगे? मुद्दे तो यही है सर, एक तो हमारे पास यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे हॉस्पिटल्स में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, और पढ़ाई लिखाई के मामले में भी यहाँ कोई ऐसा कोई हाई लेवल का कुछ है नहीं यहाँ। और हमारे लोकल एरिया में जो अभी ये बात कर रहे थे कि जैसे नुकसान हो रहा है खेतों में, और ये हमारे फल फ्रूट जितने भी सब्जियां वगैरह खेतों में नुकसान हो रहा है, जैसे जंगली सुअर अटैक कर रहे हैं खेतों में, नुकसान हो रहा है, कोई मुआवजा नहीं, कोई देख रेख नहीं। कितनी बार वहाँ पीला कर चुके हैं, धरना दे चुके हैं, कितने नुकसान हो चुके हैं। बाघ तेंदुए का आतंक, कितने बच्चों का यहाँ पर निवाला बना चुके हैं, कोई कुछ नहीं उस चीज़ों पर। इसके लिए भी बाड़े होने चाहिए, तेंदुए वगैरह के लिए बंदर बाड़े। उल्टा केस ठोक दे रहे, अगर उस हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं पहले तो सुन नहीं रहे हैं, और अगर हम उस चीज़ को रखने के लिए अगर हम धरने पर जा रहे हैं, उल्टा हम पे केस ठोक दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि लोगों का कहना है कि यहाँ पर जब हम अपनी आवाज़ उठाते हैं कि बंदर बाड़े होने चाहिए या उन पर कुछ बात करते हैं, तो उल्टा इन्हीं पे धरना देते हैं, तो इन्हीं पे केस कर दिया जाता है। तो भैया आपका क्या कहना है कि स्कूली शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहिए? स्कूली शिक्षा सर ऐसा है कि जैसे हमारे पीछे के नवयुग है, उनके लिए शिक्षा और रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो भी मतलब ये हमारे मतलब अभी चुनाव चल रहे हैं, जो हम लोगों के बारे में सोचा जाएगा, विकास बच्चों का और हमारे पीछे पीढ़ी की विकास के बारे में जो सोचेगा, हम उसी के बारे में सोचेंगे। आज तक तो हमारे लिए ना कांग्रेस ने सोचा ना बीजेपी ने सोचा सर। भैया विकास हुआ है इलाके में? विकास तो अब कागजों में हो सकता है, लेकिन धरातल पर कोई विकास नहीं है। तो यहाँ पर और भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी स्वास्थ्य और शिक्षा दो मेन मुद्दे हैं हमारे पास, जो धरातल पर ना के बराबर हैं। बागेश्वर में कुआओं की काशी मानी जाती है। बागेश्वर 3 विधानसभा सीटें थी यहाँ पर, जो परिसीमन के हिसाब से अब 2 कर दी गई हैं। 2 विधायक उठते हैं यहाँ से, और दोनों विधायकों ने धरातल पर कोई काम नहीं है। भू माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, और हमारी जनता, हम इस बार एक नई सोच के साथ कर्नल कोटियाल जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को यहाँ पर हम धरातल पर लाना चाहते हैं, और पूरे विधायकों के साथ, पूरे बहुमत के साथ। आपको लगता है अगर वो आम आदमी पार्टी आएगी तो क्षेत्र में काम होगा? जी हाँ, 50% काम होगा, क्योंकि दिल्ली की राजधानी है, हमारी भारत की राजधानी मानी जाती है। जब दिल्ली जैसे शहरों में विकास हो सकता है, तो हमारा तो एक छोटा सा 13 जिलों का राज्य है, यहाँ क्यों नहीं विकास होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर की जो जनता मौजूद थी, इनसे हमने बात की, तो इनका कहना है कि ये यहाँ के जो मुद्दे हैं, मेडिकल फैसिलिटी और शिक्षा को लेकर वोट करेगी, और इस बार यहाँ पर की जनता कुछ अलग चाहती है, यानी कि ये लोग आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भैया क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? बोलो सलीम भाई। शर्मा रहे हैं कुछ लोग, मतलब बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं अंकल, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी जनता, और क्या है यहाँ के चुनावी समीकरण इस बार? अभी तो कुछ नहीं कह सकते जी। अच्छा, कोई मुद्दे बता दो, मुद्दे क्या हैं? परेशानियाँ क्या आती हैं आपको, जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके घर, आपके घरवाली, आपके बच्चे फेस कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। सबसे ज़्यादा तो बंदर के बारे में ही हो रहा है। लंगूर यहाँ आ गए, बंदर आ गए, भर्रा आ गए। अब यहाँ पे लोग खेती करना भी मुश्किल हो गया। ये क्या करें बताओ? अगर हम खेत को जो भी देते हैं, उसके तो हमारा अनाज भी पूरा नहीं हो रहा है। इनका क्या करें बताओ? और हम लोग कहते हैं कि पहाड़ में रहो, और फिर लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? इसी चक्कर में जा रहे हैं। जब खेती नहीं होगी तो कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो सिर्फ इसी चीज़ की परेशानी है कि बंदर नुकसान कर रहे हैं, उसके बंदर कर रहे हैं,
बंद सबसे बड़ी तो बंदर ही हैं। 500 1,000 एक साथ आ रहे हैं सर। ऐसे ऐसे है ना, बंदरों का आतंक बहुत हो गया। 1000 500 का झुंड आ रहा है। अगर हमारे कोई महिलाएं जेंट्स कोई अगर उनको हाँकने के लिए जा रहे तो उल्टा उन पे ही अटैक कर दे रहे हो। अच्छा। हाँ, अगर घर में सवेरे रोटी पका रहे, बरामदे में यार पटांगण में रोटी बना रहे तो रोटी लेके साफ हो जा रहे और खड़े होके जैसे आदमी दरवाज़ा खोलता है वैसे दरवाज़ा खोल के अंदर घुस जा रहे हो सर। और जैसे हम भगाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम पे ही अटैक कर दे रहे। कितने को मतलब काट दिया उन्होंने। आपने देखा, हमने आपको दिखाया, यहाँ पर हमने जनता से बात की और काफ़ी आक्रोशित है यहाँ पे की जनता, क्योंकि पिछले 15 साल से यहाँ पर इनका कहना है कि कुछ भी काम नहीं हुआ है और सारे वादे जो हैं वो पेपरों में किए जाते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं शाम बहुत हो गई है और हमने आपको बताया कि बहुली में चुनावी समीकरण क्या कहते हैं। मैं था आपके साथ हिमांशु सम्मल और वीडियो जर्नलिस्ट के रूप में मेरे साथ हैं प्रियांशु देवल और आप इस वक्त JJN न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।